तो अब हम देख रहे हैं भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन। तो विदेशी व्यापारियों का आगमन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया। हम ईसाइयों व मसाला लेने आए हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि हम ईसाइयों व मसाला लेने आए हैं? कौन था? तो सबको आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। तो ये किसने बोला था? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को सबसे पहले कहाँ आया? कालीकट भारत आया और वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन, कालीकट का शासक कौन था वहाँ पर? जमोरिन, जिसने उसका स्वागत किया और उसने वास्को डी गामा ने क्या कहा कि हम ईसाई मसाला लेने भारत आए हैं। हम ईसाई मसाला लेने भारत आए हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? तो कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये जॉर्ज चार्नॉक ने। इसके बारे में देखते हैं। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती अथवा सुतनौती बोलते हैं, जो कलकत्ता का स्थल को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। तो आप सभी को पता चला कि कलकत्ता की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता चला कि कलकत्ता की स्थापना कब हुई? कलकत्ता की स्थापना कब हुई? कलकत्ता की स्थापना हुई 1690 ईस्वी में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए? तो सबको पता है जब पुर्तगाली पहले डचों ने गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करके और मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। चलो इस क्वेश्चन के ना हम व्याख्या देखते हैं, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डच मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे। डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला था। डच भारत से मसाला व वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इनके पास संसाधन कम थे। इस कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर व्यापार से वंचित कर दिया। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद क्या है? डच आए, डच के बाद क्या है? अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। तो इस तरह से हमारे जो जब ये क्या कहते हैं, जब डच आए ना, तो डच और अंग्रेज़ों के बीच एक छोटा सा, डचों के साथ एक छोटा सा युद्ध हो गया, जिसे वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसी में फ्रांसीसी कंपनियां पराजित हो गई। इसी से इनका ये व्यापार से वंचित रहेगा और अंग्रेज आगे बढ़ने लगे। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों के सम्मेलन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आया था जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या है? कालीकट ऑप्शन ए पे कालीकट 1522, बी ऑप्शन कन्नौर 1526, धवोल 1500, पोन्नानी 1502। तो सबसे पहले आपको वो मिलान करना है जो आपको आता है। तो आप सभी को पता है कि कालीकट कब स्थापित हुआ? तो ये कालीकट का 1500 में। तो आपने इसे मैच कर दिया। तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर बी कन्नौर कब पहुँचे? कन्नौर का है 1502। तब बी का 4। अब यहाँ से अपना ये ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तब ए का हमने क्या पढ़ा था? 3rd। तो ए का 3rd कहाँ? ये देखो 4th नंबर। तो यहाँ पे 3, 4, 1, 2 हो जाएगा।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि कालीकट 1500 में, कन्नौर 1502, धवोल 1522, पोन्नानी 1526। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। यूरोपियों का क्रम पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको भी याद करना था। सबसे पहले अभी मैंने बताया था ना कि सबसे पहले क्या है, पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी, ऐसे करके। तो आप यहाँ क्वेश्चन में अब व्याख्या दे रखी, इधर से देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय विकसितों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसिस। जो फ्रांसीसी थे वो लास्ट में आए, और डेन अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद डेन आए। ठीक है, तो ये जो इनकी कंपनियों के नाम क्या थे, जो पुर्तगीज कंपनी का नाम क्या था, एस्तादो दा इंडीज। ये कब स्थापित हुई, 1498 में। अगली जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, बेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ये कब स्थापित हुई, 1602 में। अगली कंपनी आपकी आ जाएगी अंग्रेजी कंपनी, तो इसका नाम क्या था, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। इतना लंबा नाम याद नहीं करना, बस इसका स्थापना वर्ष याद कर लेना। और ये अंग्रेजी कंपनी थी, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के नाम से भी इसको जानते हैं, तो 1600 में। फिर आगे देखते हैं, जो डेन कंपनी आई, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसकी स्थापना कब हुई, तो 1616 में, 1616 में। फिर आई लास्ट में कौन, लास्ट में ये आई थी कंपनी, किसकी थी, फ्रांसीसियों की। तो फ्रांसीसियों कंपनी का नाम क्या था, कंपनी डेस इंडिसे ओरिएंटलेस, यानी 1664 ईस्वी। अब चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में दक्कन, यहाँ लिखा हुआ है कि दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था। तो दक्कन किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था, तो वहाँ क्या था, बीजापुर। दक्कन की बीजापुर सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दा अल्बुकर्क आया। सबसे पहले कौन आया, अल्मीडा आया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो आया, जिसे अल्बुकर्क के नाम से जानते हैं। 1509 ईस्वी में कौन बन के आया, गवर्नर जनरल बन कर के आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। तो ये कौन था, अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने 1509 ईस्वी में गवर्नर बन कर के आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से युद्ध करके गोवा को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। अब आगे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो आगे महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या है, तो 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था, सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, कालीकट, अभी पढ़ा था हमने। अब आगे देखते हैं, इसके थोड़ा सा वास्को डी गामा के बारे में ना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 यानी 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अभी मैंने बताया था कि कालीकट का शासक कौन था, जमोरिन, जिसने ये वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्रथम वायसराय पुर्तगाली था उसका नाम क्या था, तो सबसे पहले आप उसका नाम क्या बताओगे, अल्मीडा, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, जो पुर्तगाल का वायसराय था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो दा अल्बुकर्क आया, जो 1509 में वायसराय बन करके आया। उसने 1510 में बीजापुर शासक आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया।
अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो वायसराय पहले कौन सा है, अभी बताया था ना मैंने कि अगर पुर्तगाली वायसराय अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग व्यापार शुरू किया। स्टार्ट किसने व्यापार शुरू किया। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले यही पुर्तगाली आएंगे, तो यही तो स्टार्ट करेंगे। अब इसके आगे किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम बार संबंध बनाया। ये जो क्वेश्चन अभी देखा ना आपने, ये NBS का PGT परीक्षा 13 जून 2019 का है। तो किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम बार संबंध बनाया था। तो ये पुर्तगाली ही होगा। और आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था कब। 1498 में। जब 1498 में ही आया, 1908 में आया, तो तभी स्टार्ट हुआ इनका व्यापार। फिर आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो अब यहाँ पे ना ये मंथ दे रखे हैं, ये मंथों पर ध्यान देना। कभी कभी ना मंथ पूछ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ना सेम टू सेम अगर ये सन दिए होते, लेकिन इसमें ना सारे ऑप्शन गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको सबको पता है कि ये 20 मई 1498 में आया था, ठीक है। और यहाँ पे सब में अप्रैल दे रखा है, आया 20 में था। और यहाँ पर जो इसके सन भी है ना, वो भी मेल नहीं खा रहे हैं। देखो 22 अप्रैल 1298, और 22 अप्रैल 1398, 22 अप्रैल 1998, 22 अप्रैल 1598, इसमें कोई भी ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन इसके गलत हैं। क्वेश्चन तो सही है पर ऑप्शन गलत है। तो आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। तो आप सबको पता है कौन था, ये पुर्तगाली ही था। अब पुर्तगाली के बारे में थोड़ा सा फिर और एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा कई दिनों के समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट भारत के समुद्री तट पर पहुंचा। तो भारत जब आया वास्को डी गामा, तो किसकी सहायता से ये यात्रा करी थी। अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद ये कहाँ का था, गुजराती पथ प्रदर्शक था। उससे पूछ करके यहाँ भारत पर आया। फिर भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम अभी देखा था मैंने। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में गए। सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का क्या नाम था। तो अभी अपने गुजराती पायलट, जो पायलट था जिसकी सहायता से वास्को डी गामा भारत आया था, वो था अब्दुल मजीद। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था, तो ये पुर्तगाली ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे। ये सबको पता है, ये पुर्तगाली ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था PGT 2013 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में आरंभिक नारा क्या था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो सबसे पहले उनका नारा क्या था, भूभाग नहीं व्यापार। केवल व्यापार के लिए आए थे, भूभाग के लिए नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं था, व्यापार था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। किसने विवाह किया, पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह कैथरीन का
ब्रिगेंजर ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से किया और उनको दहेज में अपना मुंबई दे दिया। फिर 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो जो उसे चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिला था उससे 10 पाउंड वार्षिक किराया लेता था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना ये जो मुंबई था उसको दे दिया, उससे 10 पाउंड किराया वार्षिक कर लेता था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो अभी हमने पढ़ा था क्या था, व्यापार। क्या हो जाएगा? व्यापार और क्षेत्र नहीं, केवल व्यापार, जमींदारी, केवल क्षेत्र। तो यहाँ पर केवल व्यापार हो जाएगा क्योंकि वो व्यापार करने क्या था। ये वाला क्वेश्चन आया था आपका NBS PGT 2019 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो इस कंपनी का नाम तो पता है आपको कि कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन था, लंदन नहीं था। इसको जो इसका लोकप्रिय नाम था इसको जॉनी कंपनी बोलते थे। ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। तो यहाँ जॉन कंपनी ये इसका लोकप्रिय नारा था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक नाम था द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, जबकि इसका लोकप्रिय नाम अभी मैंने बताया ना जॉनी कंपनी था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना, जो कि गलत है। सी नहीं होगा। अभी हमने इस कंपनी का जब नाम पढ़ा भी है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, तो हम सी क्यों मानेंगे? ये लोकप्रिय नाम हो जाएगा। इसका पूरा नाम ये रहा, द कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो अब आ जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1764 में, 1765 में, 1766 में, 1767 में। ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1765, 1766 और 1767। तो आपको पता है कि जब 1764 को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। किसने? अंग्रेजों ने। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। जो ये युद्ध हुआ उसका शासक कौन था? ये कमान कौन संभाल रखा था? हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय में पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर की युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी की युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर की युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। तो यानी कि इसमें ना तीन लोगों की सेना सम्मिलित होकर के जो बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों के साथ हुआ, जिसकी कमान कौन हेक्टर मुनरो ने संभाला था। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, तो आप बता सकते हो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मुसलमानों के बीच हुआ। अब आ जाते हैं कि पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा। अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं ऑप्शन? डुमस ए, ऑप्शन बी डुप्किस, ऑप्शन सी मार्टिन, ऑप्शन डी ला वर्डोनाइस। तो आपको ना इस अगर पांडिचेरी के स्थापित किया गया शासक का नाम नहीं याद रहता ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। पी से पांडिचेरी, एम से मार्टिन। तो पी से पांडिचेरी, एम से मार्टिन। तो एमपी करके याद कर सकते हो।
ठीक है। तो फ्रैंको मार्टिन और ब्लांक द लेस्पिन ने 1673 ईस्वी में बालिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह किलाबंद था। फ्रैंको मार्टिन 1674 में इस बस्ती का प्रमुख हुआ। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे के क्वेश्चन, चलो पहले अब इसी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ का क्वेश्चन दे रखा है कि आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो फ्रांस के सम्राट लुई 16वां के समय नहीं, लुई 16वां नहीं, लुई 14वां के समय 1664 में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। कंपनी का क्या नाम था? ये फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी थी। इस कंपनी का नाम क्या पता ऑप्शन में कभी पूछ ले तो आप याद रखना। कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई कब? 1664 में। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको कैरा द्वारा सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। कर्नाटक के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे ना, वो किनके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिससे फ्रांसीसियों के हार हुई और अंग्रेजों के रास्ते व्यापार के लिए खुल गए। तो पांडिचेरी की स्थापना अभी मैंने बताया था फ्रांसीसी मार्टिन ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPGIC 2009 में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली थी? अभी बताया फ्रैंको मार्टिन। चंदनगर एक था क्या? ब्रिटिश कॉलोनी थी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी फ्रेंच कॉलोनी थी। सी पुर्तगाली कॉलोनी थी। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कि फ्रेंच कॉलोनी थी। चंदनगर ये हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंदनगर यह हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 1673 में ईस्वी में इसमें अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये इसे बसाया किसने था? 1673 में। तो इसे फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। इस शहर पर 1757 व 1794 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और 1815 ईस्वी में इस पर दोबारा फ्रांस का अधिकार हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है मिलाने के लिए। तो सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके ऑप्शन है। तो चलो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली व्यापार कब स्थापित हुआ? फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? कब स्थापित हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब? डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब? तो सबसे पहले आपको इसको मिलाना है। तो आपको सबसे पहले किससे मिलाना है? भारत में पुर्तगाली व्यापार कब आया? 1498 में ईस्वी में। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? कब स्थापित हुई? तो इसका आपको सबको पता है 1600 में। फिर आगे देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो ये 1664 में। अभी हमने देखा था ये ऊपर का क्वेश्चन। फिर आगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? तो ये 1602 में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ऐसे करके। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो सूची फर्स्ट और सेकंड को सही सुमेलन ऐसे होगा कि भारत में पुर्तगाली व्यापारी कब आया? ये 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश कंपनी कब स्थापित हुई? 1600 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1664 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1602 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। ये गोथिक कला का किसने शुभारंभ किया? किसने आगमन किया? तो ये पुर्तगालियों ने करा। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पेंगोंडा सिक्के का प्रचलन करवाया। तो पेंगोंडा सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो डचों ने करवाया। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो अब आपके ऑप्शन देखना है।
1789 में, 1798 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1813, 1813 में। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीनी से भी समाप्त कर दिया गया तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यह 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। कंपनी को भारत में जो अंग्रेजी कंपनी थी उसमें 1 लाख खर्च करने का प्रावधान रखा गया। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तब। ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी मछलीपट्टनम, और नंबर सी सूरत, नंबर डी हुगली। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे, कौन सी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो आगे इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1639 में फ्रांसीसी डी नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। कौन से किले की, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 ईस्वी में 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बना। मद्रास अंग्रेजी की पहली प्रेसिडेंसी थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरोमंडल की समस्त अंग्रेजी फैक्ट्रियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास के अधीन आ गई। कहाँ की कंपनी, बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की, कोरोमंडल की समस्त अंग्रेजी फैक्ट्रियाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गई। फिर बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि मुगल बादशाह औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत कब हुई। तो ये हुई थी 1686 ईस्वी में, हुगली में हुई। फिर अगला क्वेश्चन है कि उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो अभी हमने नाम पढ़ा था, क्या नाम था उसका, मद्रास पट्टे पर जब लिया था उसका नाम था फ्रांसिस डे। अभी ये क्वेश्चन ऊपर देखा, फ्रांसिस डे थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया। तो जहांगीर के दरबार में कौन आया था। अभी सबसे स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि उस समय अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जो उसके 1613 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया। तो इसमें ऑप्शन ए अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, मुगल बादशाहों को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, नूरजहां को भारी रिश्वत, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, ऑप्शन बी मुगल बादशाहों को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, नूरजहां को भारी रिश्वत, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को सोल्ली में पराजित किया था। इससे प्रभावित होकर
इससे प्रभावित होकर कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर आपको समझ नहीं आया तो कैप्टन मिडलटन के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को स्वल्ली में पराजित किया। किसके? पुर्तगालियों के नौसैनिक बेड़े को स्वल्ली में पराजित किया था। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो किसने अनुमति दे दी? जब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया अंग्रेजों ने, तो उससे खुश होकर के ना जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में कंपनी स्थापित करने का अनुमति प्रदान कर दी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? तो ये सबको पता है, सूरत में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक स्थायी कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पर? 1611 में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। 1613 में कहाँ? सूरत में स्थापित किया, जो स्थायी कारखाना था सबसे। और आगे देखते हैं कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा। विलियम हॉकिंस ही सबसे पहले उस मुगल दरबार में पहुंचा था। किसके? जहांगीर के। किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में असफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय में पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। सूरत में फैक्ट्री कब स्थापित की? 1613 ईस्वी में। फिर यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। कौन था प्रथम व्यापारिक केंद्र? तो ये था सूरत। सूरत में ही तो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो सूरत में ही तो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पर? सूरत पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई कहाँ पर? सूरत में। उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1707 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपभोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त हुई? तो ये है दस्तक। चलो आज अपनी क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।